Hello dear learners, welcome to my channel. So I hope आप लोगों का एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा गया होगा. एग्ज़ाम वॉज ईजी एंड क्वेश्चन वॉज ऑल्सो लीनियंस. सो अच्छे से प्रिपरेशन करी है हम सब ने. सो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग आफ्टर योर एग्ज़ाम. कुछ आप जो डिसीजंस लेने वाले हैं योर CUT एग्ज़ाम्स के लिए. सबसे पहले तो जिन बच्चों ने अपने फॉर्म नहीं भरे हैं CUT के लिए, सो जल्दी से भर लीजिए बिकॉज डेट इज़ सो क्लोज एंड टाइम पीरियड इज़ लिमिटेड. सो जल्दी से अपने फॉर्म्स को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशंस को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें. तो जनरली आज की जो डिस्कशन होने वाली है ये सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट या आर्ट स्टूडेंट या साइंस स्टूडेंट्स वालों के लिए नहीं होने वाली है. ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है जो CUT के एग्ज़ाम्स को देने वाले हैं 2025 सेशन के लिए, राइट. सो अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी की. मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करूंगी जो आपको अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेनी है. एंड आप उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अगर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं सो आपका एग्ज़ाम इज़ गारंटीड विल बी क्रैक, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को. देखिए आज मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो लगभग आपको अभी तक की CUT की किसी भी वीडियो में डिस्कस होने को नहीं मिली होगी बिकॉज सभी एक ही बात कर रहे होंगे, राइट. सभी एग्ज़ाम सिलेबस के रिगार्डिंग एंड आपकी MCQs एंड करिकुलम स्कोर इन सब के बारे में सब बात कर रहे हैं, राइट. लेकिन आज हम जो बात करेंगे ये आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी एक बहुत ही मोरल के लिए है. और यहाँ पे कोई ऐसे मोटिवेटेड सेशन भी नहीं होने वाला है कि टिपिकली आपको बोरिंग तरीके से मोटिवेट किया जाएगा. आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जाएगी जिससे आपका स्ट्रेस बहुत कम होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके CUT एग्ज़ाम के लिए, first thing you should know you have to focus on your MCQs rather than syllabus. ठीक है. पहली स्ट्रेटेजी देखिए आपकी क्या रहनी चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए. अब आप जानते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, आपके जो डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे CUT के लिए वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है, राइट. कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है उसमें जो आपने कभी देखी नहीं है. सबसे पहले तो आप सेल्फ एनालाइज और सेल्फ रियलाइज इस बात का कर लीजिए कि आपने वो सब कुछ पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से. आपने अभी उसके एग्ज़ाम्स दिए हैं. कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने कभी सुना नहीं है. सो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अब अपनी स्ट्रेटेजीज पे वर्क करना है, राइट. स्ट्रेटेजीज से मेरा मतलब ये है कि अभी आप जब बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस कर रहे थे तो आपका माइंड कहाँ पे स्टक था, लाइक सिलेबस पे. सिलेबस इज सो वास्ट, राइट. आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं, इतने मार्क्स लेकर आने हैं बस. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपने क्या करा होगा एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इट्स अ क्रैमिंग. ठीक है, रट्टाफिकेशन. जितना रट सके उतना रट लेते हैं. बोर्ड एग्जाम्स में बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे. लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी रट्टाफिकेशन की थ्योरी से बाहर आकर इस एग्जाम के लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजीज पे वर्क करना है, राइट. स्ट्रेटेजीज आपको पूरी बदल देनी है. और अगर आप अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज कर कर एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे सो आपका रिजल्ट उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आएगा बिकॉज इट्स नॉट अ बोर्ड एग्जाम, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट. तो आपकी फर्स्ट स्ट्रेटेजी मैं कहना चाहूंगी, यू शुड फोकस ऑन द MCQ ट्रिक्स रेदर देन सिलेबस. अब सिलेबस तो देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल रिवाइज नहीं करेंगे, आप बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, सिलेबस को समझेंगे भी नहीं,
बिल्कुल आता है ओवर कॉन्फिडेंट में आप छोड़ देंगे उसको, नहीं। जैसे आपके माइंड पे ये प्रेशर नहीं रहना चाहिए कि मुझे तो सिलेबस कवर करना है, इतना सारा सिलेबस है, बस नोट्स बनाओ एंड ऑल दिस। अब आपका एग्जाम क्या मांगता है, आपकी एमसीक्यू ट्रिक्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस। यू नो आपका एग्जाम क्या है, मल्टीपल क्वेश्चन पे बेस्ड है। एंड वो जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं वो कोई सीधे क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि आपसे एक पैसेज में से पूछ लिए, वो एक मेंटल एक्टिविटी के अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होते हैं। और उस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, जिन ट्रिक्स के साथ आप उन क्वेश्चंस को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो अब थोड़ा सिलेबस को थामिए, थोड़ा रिवीजन साथ साथ करिए, बट अब अपना थोड़ा वेटेज किसको दीजिए, एमसीक्यू ट्रिक्स को। जितने ज़्यादा एक टॉपिक पर आप अपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, अपने चैप्टर्स पे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका वो टॉपिक क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर होगा फॉर द सीयूटी एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी मैंने आपको क्या बताई, यू शुड फोकस मोर ऑन एमसीक्यूज एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस एंड एमसीक्यूज ट्रिक्स रेदर देन योर सिलेबस, ठीक है। एंड साइड बाय साइड यू शुड कैरी ऑन योर सिलेबस, आपके सिलेबस को अपने रिवीजन एंड टिप्स पे रखिए, ओके। दूसरी स्ट्रेटेजी देखिए, दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस रेदर देन पैनिक स्टडीज। अब यहाँ पे देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस सुनने में तो बहुत नॉर्मल लगता होगा, सभी कहते हैं हर वीडियो में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पर यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्ट्रेटेजी आपकी इस एग्जाम में किस वे में आपको यहाँ पर बताई जाएगी वो सुनिए। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पर किस बात का हो रहा है, आपकी प्रिपरेशन को लेके देखा जाए। सो यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, आपको अपने माइंड में ये रियलाइज करना है कि आप एग्जाम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। एंड अब आप बोलेंगे हमने तो अभी सिलेबस भी नहीं देखा है, हमने कुछ समझा ही नहीं है, तो हम प्रिपेयर्ड कैसे हैं? आप हैं कैसे? बिकॉज जो सिलेबस आप देख रहे हैं आप उसको पढ़ के आ चुके हैं, राइट? आप उसको पढ़ते आ रहे हैं। सो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि लाइक 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, इतना सारा सिलेबस है, कैसे एमसीक्यूज आएंगे, मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, मुझे अच्छी रैंक चाहिए। सो पैनिक स्टडी पे फोकस ना करके यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस आई नो दिस सिलेबस, मैंने ये पढ़ा है, मैंने प्रिपेयर करना है, बट आई हैव टू गो टू डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। आपको क्या करना है, उस टॉपिक की और डेप्थ में जाना है, आपको अपनी उस टॉपिक को समझने की मॉडिफिकेशंस करनी है, ठीक है, आपको समझने में बदलाव करना है। तो आप जब सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने सिलेबस को उठाएंगे कि ये मेरा ही सब्जेक्ट है, मैंने इसको 11th में 12th में क्रॉस किया है, सो आप जब इस तरीके से एग्जाम को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी बर्डन फील नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको अब पैनिक स्टडी ना कर कर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करते हुए स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन। थर्ड स्ट्रेटेजी आपकी है डीप अंडरस्टैंडिंग रेदर देन क्रैमिंग। अब देखिए 12th के बाद से आपका वो वाला दौर शुरू हो जाता है जब आपको अंडरस्टैंडिंग की ग्रिप को पकड़ना होता है, ओके। अभी तक जो बच्चे सिर्फ क्रैमिंग पे डिपेंडेंट थे कि अभी तो एग्जाम है, हमें रट्टा मारना है और हमें बिल्कुल ऐसा का ऐसा एज इट इज लिख कर आ जाना है, वी विल गेट मार्क्स, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये बात है और ये सभी बच्चों के लिए है कि अब आपका जो करिकुलम, जो सिलेबस, जो हायर स्टडी आएंगी वो आपकी सारी डीप अंडरस्टैंडिंग के बेस में होगी। आपको हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में जाना होगा, इवन डीप अंडरस्टैंडिंग में जाना होगा। आपको उसकी हेडलाइंस एंड स्ट्रेट लाइंस एंड कंक्लूजन से काम नहीं चलने वाला है। तो अब आप जो अपने सिलेबस को उठाएंगे सीयूटी के लिए, ओके, तो आपको क्या करना है, वही चीज़ को जो आप पढ़कर आ चुके हैं उसी चीज़ को कैसे पढ़ना है, उसकी गहराई में जाना है। इसका रीज़न ये है कि एमसीक्यूज आपसे कोई क्रैमिंग टॉपिक नहीं उठाएगा। एमसीक्यूज जो बेस्ड होंगे आपके कंसेप्ट पे, वो आपसे नॉलेज बेस्ड होंगे, वो आपके नॉलेज को चेक करना चाहेंगे कि आप किस तरीके से चीज़ों को सीख कर आए हैं यहाँ तक, ओके। सो यू शुड फोकस ऑन योर डीप अंडरस्टैंडिंग। अगर कुछ बच्चों को इस बात पे कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपका बिजनेस स्टडी का एक चैप्टर है प्लानिंग, अब आप वही चैप्टर देखेंगे, अरे तो सीयूटी में भी है, मुझे तो आता है, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बट नहीं,
आपने जब बोर्ड्स के लिए उस चैप्टर को प्रिपेयर किया होगा तो आपने उसको उसके डेफिनेशन से मीनिंग, आपने उसकी हेडिंग सब कुछ क्रैम करी होगी, क्या आंसर तो कर ही आएंगे। लेकिन अभी वही प्लानिंग का चैप्टर जब आपको सीयूटी के लिए अंडरस्टैंड करना है तो आपको उसको बहुत ही बारीकी से समझना होगा, ताकि आपसे कुछ भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको इजीली कर लें। ओके, एंड लास्ट आपकी स्ट्रेटेजी है प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो सभी एग्जाम्स मांगते हैं, इवन योर बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड प्रैक्टिस भी सभी मांगते हैं। बट अब यहाँ पर इसी टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस करने के तरीके को आपको क्या करना है, चेंज करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे डिसाइड करना है कि आप अपने एग्जाम को टाइमली कंप्लीट करें, प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ उसको अटेम्प्ट करें, तो इसलिए आपको क्या है, मॉक्स भी देने होंगे, राइट। और आपका जो प्रैक्टिस है वो तो प्रैक्टिस देखिए बहुत ज़्यादा मांगता है। कैसे, आपको हर टॉपिक पर, मान लीजिए अगर आपने 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया है, 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है, तो उन 3 टॉपिक्स को उस एमसीक्यू की प्रैक्टिस के साथ वहीं ख़त्म कर दीजिए। एंड ऐसा नहीं है कि एक दिन प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट डे आप फिर उन टॉपिक को क्या है, बीच में फिर से उठा लीजिए और उसके एमसीक्यूज की रिवीजन कर लीजिए। जब आप इस तरीके से टॉपिक करेंगे तो आपका पूरा जो टाइम दिया गया है एग्जाम के लिए वो भी यूज हो जाएगा, आपको जो प्रिपरेशन के लिए मंथ्स ही दिए गए हैं वो भी यूज हो जाएगा, और आपकी प्रिपरेशन बहुत वेल एंड डल होंगी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटेजीज को समझ में आई, एंड यू शुड मस्ट फॉलो दीज स्ट्रेटेजीज। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी, आई स्वेयर। ठीक है, सो और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई टिपिकल डिस्कशन नहीं था, ये चीज़ें आपको हर एग्जाम के लिए ध्यान रखनी चाहिए। ओके, सो किसी को कोई डाउट है स्टिल किसी भी चीज़ को लेकर, रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड द वीडियो। सो आज के लिए यही इम्पॉर्टेंट सेशन था और ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, तो इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।